प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिनंदन। आज हम जबूर दूसरा अध्याय उसका अध्ययन करने जा रहे हैं और जब हम इस अध्याय को देखते हैं तो इस अध्याय को दाऊद और नाथान ने मिलकर लिखा है और यहाँ पर दाऊद अपने उस वायदे को स्मरण कर रहा है, उस वायदे को याद कर रहा है जो परमेश्वर ने उसे दूसरा शमूएल 7वां अध्याय 16वीं आयत में दिया, जहाँ पर परमेश्वर ने उससे कहा कि उस घराने को परमेश्वर आशीष देगा, उसकी राजगद्दी सदैव बनी रहेगी। अर्थात उसके वंश से एक ऐसा राजा उत्पन्न होगा जिसका शासन अनंत काल तक होगा, जो सदैव राजगद्दी पर बैठेगा, सदैव राजा के रूप में राज्य करेगा। उसी राजा का वर्णन यहाँ पर दाऊद अपने इस जबूर दूसरे अध्याय में कर रहा है। जब हम इस जबूर को देखते हैं तो इसको कुल 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहली आयत से तीसरी आयत तक जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कुछ राजा लोग मिलकर, हाकिम लोग सम्मति कर परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए अभिषेक का मजाक उड़ा रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब हम चौथी आयत से छठी आयत में देखते हैं दूसरा भाग, तो वहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर जो है उनकी उन बातों पर हंस रहा है। परमेश्वर जो है कैसे जब वो लोग अभिषेक का विरोध कर रहे हैं तो उस बात पर परमेश्वर हंस रहा है और उन्हें अपने क्रोध से घबरा कर परमेश्वर ने उस अभिषेक को राजगद्दी पर बैठा दिया है। और जब हम 7वीं से 9वीं आयत में देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं किस रीति से परमेश्वर अपने उस अभिषेक को अपना पुत्र बता रहे हैं और उसके पश्चात परमेश्वर अपने अभिषेक को, उस पुत्र को आशीषों को देने का वादा कर रहे हैं, उसके राज को बढ़ाने का वादा कर रहे हैं। और अंतिम में 10वीं आयत से 12वीं आयत तक हम उन तमाम राजाओं को यहाँ पर फिर से देखते हैं और इस समय परमेश्वर उनको कह रहे हैं, परमेश्वर उनसे कह रहे हैं कि वो पुत्र को अपने राजा के रूप में स्वीकार करें और उनकी अधीनता को स्वीकार करें। जब यहाँ पर हम वचन देखते हैं तो 12वीं आयत में कहा है पुत्र को चूमो, अर्थात पुत्र की अधीनता को स्वीकार करो। पुराने समय में जब राजाओं की अधीनता स्वीकार की जाती थी तो उस समय दर्शाने का तरीका होता था, राजाओं के हाथ को छूमा जाता था और ये इस बात का सबूत होता था, प्रमाण होता था कि उसकी अधीनता को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। परमेश्वर भी आज इन राजाओं को जो विरोध कर रहे हैं परमेश्वर के पुत्र का, उस अभिषेक का जिसे परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर आज चाहते हैं कि हर कोई उसकी अधीनता को स्वीकार करे। अर्थात मैं आपको बताना चाहता हूँ राजा एक ही है। जैसा हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, यशाया उसका 9वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में वचन बताता है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक बालक दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। परमेश्वर ने अपने पुत्र अर्थात यीशु मसीह को राजा बनाकर, राजा ठहराकर हमको दिया है और हमें जरूरत है कि हम उसकी अधीनता को स्वीकार करें। आज ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से पहली आयत से तीसरी आयत तक जो राजा लोग हैं, हाकिम लोग हैं जो विरोध कर रहे थे परमेश्वर के अभिषेक का, आज भी कई लोग हैं जो मसीह का विरोध करते हैं, मसीह विरोधी हैं। मैं आज परमेश्वर के वचन से उन्हें चिताकर बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ही, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा राजा है। प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में भी इस प्रकार से लिखा है, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। जी हाँ, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है और जो लोग उसका विरोध करते हैं परमेश्वर उनसे अनुरोध करता है कि परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की अधीनता को स्वीकार करें।
जो दाऊद से वादा किया गया था कि परमेश्वर जो है उसके वंश से एक ऐसा राजा उत्पन्न करेगा जिसका राज्य हमेशा के लिए बना रहेगा, वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह का राज्य सदैव के लिए बना हुआ है, वही आपका और मेरा राजा है। इसलिए उसका विरोध करने के बजाय हम उसकी अधीनता को स्वीकार करें। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 105 और उसकी 15वीं आयत में भी इस रीति से कहता है, मेरे अभिषेक को मत छू। अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा राजा है, आइए हम उसके अधीनता को स्वीकार करें, उसके राज्य को हम अपने जीवन में लेकर आए। जब हम भजन संहिता उसका 24वां अध्याय पढ़ते हैं और 8वीं आयत को देखते हैं, वहां भी दाऊद इस रीति से कहता है, वे प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाट को अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश कर रहा है। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। आपके और मेरे जीवन में आज जो राज करता है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आइए उसकी अधीनता को स्वीकार करें। उसका राज्य युगानुयुग बना रहने वाला है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आइए हम सभी उसके राज्य को, उसके अधीनता को स्वीकार करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को